यमराजाय नमः। मित्रों, यमराज भगवान को याद करने से आपको अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। आप जानते हैं कि मृत्यु के देवता हैं यमराज भगवान, तो उन्हें भी प्रसन्न करना चाहिए ताकि अकाल मृत्यु से बच सकें, हैं, चिरजीवन आयुष्य प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, मैं आज ये वीडियो यमराज भगवान के नाम से समर्पित करता हूँ। देखिए, किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए अगर आपका संकल्प निषेधात्मक ऊर्जा से युक्त हो जाता है तो समझ लीजिए वह कार्य उस देव के द्वारा संपन्न कराया जा सकता है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले अपनी ऊर्जाओं के बारे में बात कर लेता हूँ। तो अभी मेरे शरीर में, मेरे इस पिंड में किस प्रकार की ऊर्जा है वो आप देखिए। ये इस प्रकार की ऊर्जा मेरे शरीर में व्याप्त है अभी। अब इस कॉइन को देखिए, इस कॉइन के अंदर इस प्रकार की ऊर्जा व्याप्त है। अब मैं सबसे पहले ऊर्जा संग्रहित कर लेता हूं अपने अंदर, ताकि संकल्प के बाद मुझे नहीं करना पड़े, मुझे संकल्प से पहले ही ऊर्जा पूर्ति करनी है। तो मैं सबसे पहले ऊर्जा यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः। तो पहले से जो संग्रहित ऊर्जा है मेरे मस्तिष्क में, उस ऊर्जा को मैंने इस इतने से ध्यान से उसको जगा लिया है। हमारे गुरु महाराज संत शिरोमणि दादू दयालु महाराज ने बहुत स्पष्ट किया है, मन सुस्थिर कर लीजिए नाम, दादू कहे तहाँ ही राम। इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि हम मन को स्थिर करके और अगर किसी देव को याद करते हैं, अब यहां भी थोड़ा समझना होगा। दादू कहे तहाँ ही राम, राम से अर्थ है जो आपके रोम रोम में बस रहा है। रोम रोम में कौन बसेगा? जो आपका इष्ट देवता होगा, जो आपका इष्ट ग्रह होगा, जो आपका भला चाहने वाला, वह हमेशा आपके शरीर में व्याप्त रहता है। तो हमसे गलती कहाँ होती है, हमसे अपराध कहाँ हो रहा होता है कि हमारे शरीर में व्याप्त है कोई, हम पूजा कर रहे हैं किसी और की, हम याद कर रहे हैं किसी और को। तो वह देव जो हमारा इष्ट है, जो हमारा गुरु है, ध्यान रखिए मित्रों, किसी मनुष्य को गुरु बनाने की अपेक्षा अपने इष्ट देव को ही गुरु मानिए, और वही सत्य है। गुरु घंटाल भी हो सकता है लेकिन इष्ट देव घंटाल नहीं होता। तो आपके शरीर में जो रोम रोम में जो व्याप्त है वह राम कहलाता है। आपके रोम रोम में जो व्याप्त रहता है उसे हम राम कहते हैं, वही राम है। राम की यही परिभाषा है। राम जो यहाँ उपयोग किया गया दयाल महाराज के द्वारा, उसका तात्पर्य इतना है कि आपके रोम रोम में कौन है वही आपका राम है, और उस राम को आप तुरंत महसूस कर सकेंगे। जैसे ही मन को स्थिर किया, मन को स्थिर करते ही वह व्याप्त होता है। अभी इसका परिचय मैं आपको भी दे देता हूँ। मैंने अपने मस्तक पर अनामिका रख करके और अपने इष्ट, अपने जो जिनकी मैं पूजा करना चाह रहा हूँ भगवान यमदेव की, उनको मैंने याद किया। तो जो पहले से संग्रहित है मेरे मस्तिष्क में, वह ऊर्जा स्विच ऑन हो गई है। अब स्विच ऑन हो गई तो उसकी क्या परीक्षा है? उसकी परीक्षा ये डिवाइस बताता है। इस डिवाइस के माध्यम से हम जान पाएंगे। देखिए, ये जो ऊर्जा है, ये उस देव की ऊर्जा है जिसका मंत्र मैंने अभी जपा। तो वो मंत्र पहले से जो मेरे मस्तिष्क में थी, वो मंत्र ये जागृत हो गया। ये जागृत मंत्र का परिचय है, संकेत है। तो अब मैं संकल्प करता हूँ। तो देखिए, मैंने एक कॉइन लिया है। इस कॉइन की ऊर्जा सामान्य ऊर्जा है।
अब मैं इस कॉइन के ऊपर ही संकल्प करूँगा। इसके लिए मैंने इसे अपने दाहिने हाथ में ले लिया। अब मैं संकल्प बोलूँगा। मैं डॉक्टर के डी स्वामी, डॉक्टर केशव दास स्वामी, पुत्र श्री जगराम दास स्वामी, यम भगवान को प्रसन्न करने के लिए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए, चिरजीवन आयुष्य प्राप्त करने के लिए यम मंत्र का 1100 बार जप करूँगा। ये मैंने संकल्प कर लिया। अब ये जैसे ही संकल्प बोला तो ये संकल्प इसके ऊपर चढ़ा या नहीं चढ़ा? ये संकल्प इसके ऊपर चढ़ गया। तो ये संकल्प इसके ऊपर चढ़ गया तो यानी कि देव आपको देने के लिए तैयार है। आप जप करो। अब तो मेरे को अब जप करना है, तो अब जप 1100 बार जप करने के लिए मुझे इतना समय लगेगा, तो मैं पहले से जो संग्रहित ऊर्जा है उसी में से इस संकल्प की पूर्ति कर देता हूँ। उसके लिए मुझे इसको प्रार्थना करनी होगी कि आप ये चेक उस बैंक से ले लीजिए इस प्रकार। ये मैंने निवेदन कर दिया कि भाई आप ले लीजिए, इस मेरे पिंड में से वो उतनी ऊर्जा आप ले लीजिए। तो ये अब देखिए इस कॉइन के ऊपर क्या प्रतिक्रिया शुरू हो गई है, आप चेक करें इसे। ये जो पेंडुलम के समान जो ये डिवाइस मेरा चल रहा है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि 1100 मंत्र का डाटा मेरी बॉडी से निकलकर इसके ऊपर नहीं आ जाता। ये तब तक यही प्रतिक्रिया चलती रहेगी। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। ये देखिए, ये चल रहा है अभी। जब ये डाटा पूरा इसके ऊपर ट्रांसफर हो लेगा तो ये डिवाइस एक स्थान पर रुक जाएगा। वह इस कॉइन की मूल ऊर्जा होगी, यानी कि इस कॉइन में वह इस प्रकार की ऊर्जा है, ये हम जान लेंगे। ये आप देख रहे हैं। ये रुक गई है, ये डिवाइस रुक गया है। आप देख रहे हैं ये डिवाइस इधर आके ये रुक चुका है। तो यानी कि 1100 मंत्रों की जो ऊर्जा थी मेरे बॉडी के, मेरे शरीर के अंदर, वह इस कॉइन के ऊपर चली गई और रिएक्शन होकर, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी में रिएक्शन होकर के, और ये अब अपने मूल स्वभाव में, अपने मूल प्रकृति पे, मूल इसकी जो ऊर्जा थी उसको ये हमें प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। तो मित्रों, ये हुआ भगवान यमदेव के लिए। अब आप सोचेंगे कि यमराज भगवान तो मृत्यु के देवता है, हम उन्हें प्रसन्न करके, वो प्रसन्न है, वो मेरे ऊपर प्रसन्न है, इस कार्य के संकल्प को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो मैं ये सोचूं कि मैं तो अब मृत्यु को ही जीत लेता हूँ, यानी मेरी मृत्यु हो ही नहीं, मैं तो अमरत्व को प्राप्त कर लेता हूँ। तो मैं संकल्प करके देख लेता हूँ। अगर संकल्प मेरा स्वीकार होता है तो असंभव तो नहीं है। तो देखो मित्रों, मैंने ये कॉइन लिया, इस कॉइन के ऊपर मैं संकल्प करता हूँ। मैं डॉक्टर केशव दास स्वामी अमृतत्व प्राप्त करने के लिए यम मंत्र का 1100 बार जप करूंगा। अब देखिए ये कॉइन के ऊपर वह ऊर्जा चढ़ी क्या? आप देख रहे हैं इस मंत्र, इस कॉइन के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो यानी जो मेरा ये संकल्प है, यह शिव संकल्प नहीं है, अनुचित संकल्प है। जब आपका संकल्प उचित होता है, जिसे हम शिव संकल्प भी कह सकते हैं, उचित संकल्प होता है, तभी देव उसको स्वीकार करते हैं। अब अगर मान लो मैंने सोचा कि मेरे अमुक शत्रु को मुझे शांत करना है, वह शत्रु मुझे बहुत परेशान कर रहा है, वह बहुत उग्र है, तो उसकी उग्रता को खत्म करना है, तो मैं क्या करूँगा? देखिए, मैं एक व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ। मैं डॉक्टर केशव दास स्वामी
यमराज की कृपा से अपने विरोधी अजीत कुमार को शांत करने के लिए, अजीत कुमार की उग्रता को शमन करने के लिए यम मंत्र का 1100 बार जप करूंगा। अब मैंने संकल्प कर लिया। अब मैं देखता हूं कि मेरा ये संकल्प स्वीकार भी हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए क्या कहता है डिवाइस। ये डिवाइस इधर आ गया, अर्थात भगवान यमराज जो है मेरा इसमें सहयोग करेंगे। अब मैंने संकल्प किया है, उतना संकल्प की पूर्ति मुझे करनी है। तो मेरे अंदर जो ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा? इस मंत्र की ऊर्जा, यम मंत्र की जो ऊर्जा मेरे अंदर पूर्व से ही जो संग्रहित है, उसके अंदर से मैं 1100 भी इसको दे देता हूँ। तो अब देखिए, उसको मैं समर्पित करने के लिए मुझे वही प्रार्थना करनी होगी। ये मैंने प्रार्थना कर दी। प्रार्थना कर दी तो अब इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया हो रही है वो आप देखेंगे। जैसा कि आपने पहले भी देखा, ये प्रतिक्रिया हो रही है, ये प्रतिक्रिया हो रही है। अब ये प्रतिक्रिया कब तक चलती रहेगी? जब तक 1100 बार का 1100 मंत्रों की डाटा इस कॉइन के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो जाती, तब तक ये चलता रहेगा। ये चल रहा है, ये निरंतर चल रहा है, चलता रहेगा। ये तो मित्रों, कोई भी आपका कार्य हो, वाद विवाद हो गया, क्लेश हो गया, गृह क्लेश हो गया, पति पत्नी के झगड़े हो गए, या किसी प्रकार की प्रतिकूलता एक दूसरे के साथ में हो गई, वैमनस्य हो गया, उसके निवारण के लिए इस विधि से हम ये जान सकते हैं कि मैं क्या कार्य करूं जिससे कि इन दो व्यक्तियों में मित्रता हो जाए, इन दो व्यक्तियों के अंदर वैमनस्य दूर हो जाए, या इस प्रकार के दो व्यक्तियों में किसी भी प्रकार का संबंध है वह अच्छा बन जाए। इस या कोई लड़का और लड़की है, कोई उसको विवाह करना है, तो विवाह करना है तो उनकी ऊर्जा समान है या नहीं है। देखिए, ज्योतिष के अनुसार बहुत से तरीके ज्योतिषी लोग करते हैं, जिसमें प्रमुख है गुण मिलान। 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं, इस बात को लेकर के और विशेष चर्चा रहती है, और उनकी जब गणना करके पंडित जी, ज्योतिषी जी बता देते हैं कि अमुक कार्य करने से अमुक व्यक्ति की विवाह संपन्न कराया जा सकता है। और प्रैक्टिकल लेवल पर आप देखते होंगे कि कितने भी गुण मिल गए, 36 में से 30 गुण मिल गए, 32 गुण मिल गए, 35 गुण मिल गए, तो उनका विवाह भी आपने करा दिया, लेकिन वह विवाह तो चला ही नहीं। 2 महीने 6 महीने के अंदर ही कुछ विवाद हो गया। ये बहाने हैं कि साहब इसने दहेज मांग लिया या प्रताड़ना कर दी, ये बहाने हैं। पति पत्नी के अंदर जो सामंजस्य समन्वय होता है, उसको संपादित रहे, उसके लिए आपको देव आराधना अवश्य करनी पड़ेगी। अब देव आराधना के एक विषय, बहुत विशद विषय है कि आप किस देव की उपासना करें, किस देव को आप मनाएं। आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हटाने वाला कौन सा देव है, ये आपको जानकारी में होना चाहिए। जब आपको जानकारी में है तो आप देख रहे हैं कि यदि अपने घर में क्लेश हो रहा है, आप उसका जाप कर लीजिए, आप उसको प्रसन्न कर लीजिए। देखिए मित्रों, मैं एक और बात स्पष्ट कर दूं, जैसा मेरा अनुभव रहा है कि किसी देव को या ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आपको नाना प्रकार के उपाय करना बहुत आवश्यक नहीं है। अमुक चीज़ का दान कर दो, अमुक वस्त्र पहनना शुरू कर दो, अमुक स्तोत्र का पाठ कर लो, अमुक कथा पाठ कर लो। मैं मेरे हिसाब से कह रहा हूँ, मैं आपकी आस्था और श्रद्धा के ऊपर कोई तरह का कटाक्ष भी नहीं कर रहा, लेकिन केवल उसका नाम जप, केवल उसके मंत्र का नाम जप, उसके मंत्र का जप, इतना ही पर्याप्त होता है। आपको न दीपक की आवश्यकता है, न अगरबत्ती की आवश्यकता है, न कोई स्थान विशेष चयन करना है, कुछ भी नहीं। बस प्रार्थना करनी है,
आप प्रार्थना करते जाइए। पहले ये जान लें कि आपका कार्य करेगा कौन, और फिर उसका नाम लेना शुरू कर दो। भोजन करते हैं, शयन करते हैं, जब भी आपको अवसर मिल जाता है आप उसका नाम लीजिए। आप मार्ग में चल रहे हैं, अपने वाहन से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कैसे भी चल रहे हैं, उसको याद करते रहिए। कोई भी तरह की कंडीशन नहीं होती कि साहब आपको ऐसा लाल वस्त्र पहनना है, ऐसा हरा वस्त्र पहनना है, पीला वस्त्र पहनना है, तब ऐसा कार्य होगा। इनमें बहुत भ्रांतियां हैं। फिर भी आप इस संबंध में किसी प्रकार की शंका है और मेरे से मशवरा करना चाहें, कोई सलाह मशवरा करना चाहें या उसकी जानकारी लेना चाहें, तो मैं जितना समझता हूँ, जितना जानूंगा, आपको शेयर ज़रूर करूँगा। अब देखिए, ये जो कॉइन था, ये कॉइन हो गया अपना न्यूट्रल, यानी कि जितना इसके लिए डाटा हमने मांगा था उतना डाटा इसको मिल चुका है और ये न्यूट्रल हो गया, ये नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ चुका है। और मैंने जो जिस व्यक्ति के लिए जो प्रार्थना की थी वह प्रार्थना मेरी स्वीकार हो गई और वो प्रार्थना कर। अब प्रश्न ये है, क्या तत्काल वह व्यक्ति मेरे प्रति जो उग्रता रखता है, उग्र स्वभाव जो उसने मेरे लिए धारण कर रखा है, क्या वो शमन हो जाएगा? तो मित्रों, यहाँ दो बातें हैं कि मैंने जितना जाप किया अगर वो पर्याप्त है तो अवश्य हो जाएगा। इसकी जानने की भी विधि है कि कितना जाप करूंगा तो वो शमन होगा। तो हम ये भी जान सकते हैं कि अगर मैं इतना जाप करूंगा तो मेरा यह कार्य अवश्य संपन्न हो जाएगा। उसके लिए आप इस विधि का उपयोग आप भी कर सकते हैं, और अभ्यास में नहीं है तो आप मेरे से भी जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं कि साहब अमुक कार्य को संपन्न होने के लिए मुझे कितने जाप करने चाहिए। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको उसका सही सही उत्तर दे सकूं। दूसरी बात एक ये कि यमराज भगवान की जो प्रार्थना है वह आदरणीय है, सम्माननीय है और अधिकार प्राप्त है। तो उन्हें प्रणाम करना हमारा कर्तव्य बनता है। यमराज भगवान को प्रणाम अवश्य कीजिए प्रतिदिन। यमाय नमः, यमाय नमः। मेरा संपर्क सूत्र आप ले लीजिए 7976817954। प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी कारण से मैं आपका फ़ोन नहीं ले पाता हूँ तो मैं आपको कॉल बैक भी करूँगा। ये तो रही संपर्क की बात। और दूसरी बात एक ये, आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर लीजिए, मित्रों के साथ शेयर भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये मेरा आपसे आग्रह है। यमाय नमः।